नमस्कार छात्रों। आज हमारी जो क्लास है 4.3, इसको हम पार्ट 4 के तहत पढ़ेंगे, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इस प्रश्नावली में सवालों को हल करने से पहले हमें 3 सूत्रों को समझना होगा, जिसमें लिखा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि मूलों का अस्तित्व हो तो सबसे पहले तो हमें अस्तित्व ज्ञात करना होता है। यदि अस्तित्व आ जाता है तो हम उसको आगे सॉल्व करते हैं, अर्थात लिख देते हैं यह अस्तित्व नहीं होगा। देखिए किस प्रकार से। सबसे पहले हमारा जो काम होता है, हम यहाँ से लिखेंगे ए बराबर, यहाँ जब हम सॉल्व करना लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि ए बराबर कितना दिया गया, ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम तुलना करते हैं। जब यहाँ तुलना करते हैं तो तुलना करने पर क्या होता है, यहाँ ए के साथ में एक्स स्क्वायर के साथ में ए लिखा है और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में 2 लिखा है, मतलब ए बराबर हमारा 2 आ जाएगा। इसी टाइप से जब बी बराबर निकालेंगे तो माइनस की 3 आ जाएगा, और इसी टाइप से जब हम सी का मान निकालेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। ये 3 मान हमको निकालने होते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं क्या, यदि इनका जो हल करने पर, चूंकि हमें 3 सूत्र पढ़ने हैं, यदि डी बराबर, जिसे हम विविक्त कर बोलते हैं, यदि हमारा विविक्त कर, जैसे कि हमने बोला बी का वर्ग माइनस 4ac होता है, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं विविक्त कर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। यदि डी बराबर हमारा ऐसा आता है, जैसे लिखा है बी का वर्ग माइनस 4ac, सबसे पहले तो हम इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर डी बराबर बी का वर्ग से मतलब होगा यहाँ पर ऋण 3 का वर्ग ऋण 4, 4 तो ये सब सूत्र में दिए गए तो ये लिखेंगे गुणित ए से मतलब यहाँ पर 2 से होगा और सी से मतलब 5 से होगा। जब इसको हल करेंगे तो ऋण 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, चूंकि ऋण 3 के वर्ग या धन 3 का वर्ग जो है तो ये 9 बनेगा, और ऋण 5 दूनी 10, 10 चौकी 40 बनेंगे, और इनको जब हम घटा देंगे तो एक संख्या धन की और एक ऋण की होने पर हमेशा घटती है। 40 में से 9 चले जाएंगे तो माइनस के 31 बचेंगे। यदि कोई भी संख्या जो है माइनस की आती है तो वह हमेशा 0 से छोटी मानी जाती है, अर्थात यहाँ पर आएगा कि डी का मान लिखेंगे, या फिर डी छोटा है किससे, 0 से। तो इस कंडीशन में या हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि बी का वर्ग माइनस 4ac छोटा है 0 से। तो यहाँ पर लिखते हैं इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं, ये पहली शर्त है। ठीक है। यदि यहाँ पर हल करने पर यदि b का वर्ग माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाता है तो यहाँ पर लिखते हैं 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, इनको हमें याद करना है। ठीक है, 2 बराबर वास्तविक मूल। और यदि b का वर्ग माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा आ जाता है और ये होगा तो यहाँ पर लिखेंगे 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ये हमारी किताब में दिए गए हैं, हमने क्या सीखा में या सारांश के तहत, तो आपको वहां से याद रखना है। यदि b का वर्ग माइनस 4ac अर्थात विविक्त का मान 0 के बराबर आएगा तो 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, और यदि b का वर्ग माइनस 4ac 0 से बड़ा आएगा तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। लेकिन हमने यहाँ देखा है हमारा माइनस 31 आया है जो 0 से छोटा है, अर्थात यहाँ पर हम ए लिखकर इसका आंसर लिख देंगे। चूंकि b का वर्ग ये मतलब इसको इससे यहाँ से कंप्लीट कर देंगे। चूंकि d का मान छोटा आया है 0 से, अर्थात हम लिखेंगे कि b का वर्ग माइनस 4ac छोटा है 0 से, अतः इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, इसका कोई हल नहीं है। ठीक, इसके बाद अपन सेकंड सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। इसी टाइप से हम इसको करेंगे तो यहाँ पर जब सॉल्व लिखेंगे तो उसी समीकरण से तुलना करेंगे, ये हमारा व्यापक समीकरण होता है। यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखेंगे a बराबर 2 आ जाएगा, b बराबर ऋण के 6 आ जाएगा और c बराबर 3 आ जाएगा। ठीक, अब चूंकि हमको दिया गया है कि b का वर्ग माइनस 4ac, चूंकि हमें विविधता निकालना है, तो जब हम d की वैल्यू निकालेंगे तो d बराबर क्या होगा, b का वर्ग से मतलब माइनस 6 के वर्ग से होगा, माइनस 4 गुणित a से मतलब 2 से और c मतलब 3 से होगा। जब यहाँ पर करेंगे तो ऋण 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36, अर्थात
ऋण 6 का वर्ग हो या धन 6 का वर्ग 36 ही लिखेंगे। ऋण 3 दूनी 6, 6 चौके 24 होंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 चौके 24 होंगे और यहाँ पर हम घटाते हैं तो ये क्या बचेगा? ये बचेगा हमारे 36 में से 24 चले जाएंगे तो 12 बचेगा। अर्थात जो डी है वो डी का मान बड़ा होगा 0 से। तो यहाँ पर देखिए शर्त लिखी हुई है, यदि बी का वर्ग माइनस 4ac का मान बड़ा आता है तो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अर्थात यहाँ पर अपन लिखेंगे, स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे और दो भिन्न वास्तविक मूल निकालने के लिए हमें श्रीधराचार्य का सूत्र लगाना चाहिए। इसलिए हम लिखेंगे, अतः इनको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे x बराबर माइनस के b धन ऋण अंडर रूट के अंदर b का वर्ग माइनस 4ac लिखा जाता है, बटे में हम 2a लिखेंगे। जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x बराबर माइनस के b से मतलब माइनस का चिन्ह सूत्र में है और c का मान हमें पहले से माइनस में दिया गया है, मतलब इसको माइनस के अंदर लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट में। b का वर्ग माइनस 4ac का मान हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, ये हमारा डायरेक्ट यहाँ पर 12 लिख दिया जाएगा बटे। यहाँ पर देखेंगे तो बटे में a का मान जो है हमारे लिए यहाँ पर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, अर्थात 2 6, यहाँ भी 12, सॉरी यहाँ पर 2 दिया गया है तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे। जब यहाँ पर अगले स्टेप में लिखेंगे तो ऋण 6 और ऋण बाहर है और ऋण 6 अंदर है, धन और ऋण का ऋण और ऋण का धन हो जाएगा अर्थात 6 हो जाएंगे, धन और ऋण अंडर रूट के अंदर इसे 12 लिखेंगे, बटे में कितनी 4। यहाँ से देखते हैं यदि कोई संख्या कॉमन आती है, जैसे कि हमें दिख रहा है अंडर रूट 12 के लिए हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार 2 से करेंगे तो 3 बार 3 से करेंगे, अर्थात हम 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, जिससे 2 की जोड़ी बन जाएगी। अर्थात यहाँ पर 6 धन ऋण और यहाँ पर 2 बाहर निकाल के अंडर रूट के अंदर 3 बटे में हम 4 लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि क्या कोई संख्या कॉमन आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी। तो यहाँ पर हम बाजू से अगला स्टेप लिखेंगे, x बराबर, यहाँ देखिए 6 यहाँ पर 2 हैं तो इसमें से हम 2 को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पर 3 धन ऋण अंडर रूट के अंदर 3 बचेगा और अपान में यहाँ पर जो है 4 लिखे जाएंगे। क्या यह डिवाइड होते हैं? बिल्कुल होते हैं। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 होंगे, अर्थात यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपान 2 लिखेंगे। या तो हमारा यही आंसर होगा या आप चाहें तो इनके चिन्हों के आधार पर इनको अलग अलग लिख सकते हैं। अर्थात x बराबर जो हमारा पहला मान होगा, जब धन चिन्ह लेंगे तो 3 धन करणी 3 बटे 2 होगा और एक जो है हमारा दूसरा भिन्न मूल 3 ऋण करणी 3 बटे 2 होगा। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक, तो आज की क्लास में हमने सीखा है कि द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति को ज्ञात किस प्रकार से करते हैं और ज्ञात होने पर हम इन 3 सूत्रों को लगाते जो हमारी किताब में दिए गए हैं। यदि हमारा b का वर्ग माइनस 4ac का मान अर्थात विभक्त कर का मान 0 के बराबर आएगा तो 2 बराबर आंसर आएंगे, और यदि b का वर्ग माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आएगा तो 2 मूल तो आएंगे लेकिन वो अलग अलग आएंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, इसके बाद के सवाल को जो है हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।